संजीव झा सर का कि वो आए और हमारे अंदर जोर जुनून भरे और वो जोरदार तालियों से मैं हमारे रायगढ़ के इस पावन धरा में स्वागत करना चाहूंगा। संजीव झा सर का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सुनील भाई, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों जिला के जिलाध्यक्ष, रायगढ़ के जिलाध्यक्ष भरत दुबे जी, जिला सचिव दिनेश्वर राठिया जी, सारंगढ़ जिले के अध्यक्ष अजय कुरे जी, जिला सचिव दादू राम प्रेमी जी और लोकसभा के सचिव एक्का जी, और आज एंकरिंग कर रहे हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष सुनील भाई, सामने उपस्थित हमारे सभी शीर्ष पदाधिकारीगण जो लगातार पूरे प्रदेश में हमारे साथ चल रहे हैं, यहां पर उपस्थित अलग अलग विधानसभा से आए आप सभी कार्यकर्ता साथीगण, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने रायगढ़ की आम आदमी पार्टी की नींव रखी। तो दादा तिवारी जी और पूरी टीम को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आज जब इस कार्यकर्ता संवाद में हम सब लोग, आप सब लोग उपस्थित हैं, तो यहां उपस्थित होने का उद्देश्य क्या है, इसके विस्तार से चर्चा हमारे सभी साथियों ने किया। कोमल भाई ने बताया कि किस तरह से चाहे भाजपा की शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, किस तरह से दोनों सरकारों ने इस प्रदेश को लूटा। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं और ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अनुभव जब आपका हो तभी समाधान आप निकालेंगे कि जो भाई कोमल हुपेंडी जी या बाकी साथी बता रहे थे कि बीजेपी हो या कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लूटा है, क्या इस बात से आप सब लोग सहमत हैं? सहमत हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, सरकार जिसकी भी आई, केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। मुझे लगता है इस बात से भी आप सहमत होंगे कि लूटते लूटते ही सही गरीबों का कुछ काम कर देते। क्या कोई काम किया? तो दुष्यंत कुमार का बड़ा एक अच्छा लाइन था कि कहां तो तय था चरागाह हर घर के लिए, कहां चरागाह मस्जिद नहीं शहर के लिए। बातें तो बड़ी बड़ी की गई, वादे तो बड़े बड़े किए गए, और अगर इन सभी वादों को पूरा कर लिया गया होता तो आज छत्तीसगढ़ में गरीबी नहीं होती, या आम आदमी पार्टी को यहां चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तब मैं आपको आज ये कहने आया हूं कि जब आप यहां उपस्थित हैं तो बात केवल ये नहीं है कि चुनाव आएगा और चुनाव का प्रचार करना पड़ेगा। आज जब आप इस सभागार में उपस्थित हैं तो ये लड़ाई जरूरी क्यों है, यही समझना पड़ेगा। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, आम चुनाव नहीं है कि अपना विधायक बना लो, बुद्ध की टीम तैयार कर लो। मुझे लगता है इस लड़ाई को छत्तीसगढ़ की एक एक जनता को लड़ना चाहिए, और इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि दुष्यंत कुमार ही कहा करते थे कि आजादी के बाद हमने अपनी संस्कृति को भूलकर
शोषण को तहजीब और आदर्श हमने मान लिया। और अगर हम शोषण को तहजीब और आदर्श मान लेंगे तो फिर एक नई तहजीब भी पेश नजर होगा कि किसी दिन इंसान को भी ये भून कर खाने लगे। तो जो शोषण आपने झेला है, जो दर्द आपने झेला है, जो गरीबी आपने झेला है, क्या चाहते हैं कि क्या वो शोषण आपके बच्चे भी झेले? क्या चाहते हैं कि आप वो गरीबी आपके बच्चे भी झेले? और जब आप नहीं कहते हैं तो फिर लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? तो जब आप ये कहते हैं कि हां, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं, तो केवल ये रैली करके काम नहीं चलने वाला। एक एक गांव जाकर लोगों को बताना और समझाना पड़ेगा कि ये जो गरीबी, कई बार आप कहते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब हूं, ये बदकिस्मती है मेरी। मैं ये कहता हूं ये आपकी किस्मत की बात नहीं है, ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, ये नेताओं ने, सरकारों ने साजिश की और उस साजिश के कारण आप गरीब रह गए। इसीलिए तो आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा। आखिर वो क्यों लड़ा से लड़ाई? क्यों उन्होंने अपनी शहादत दी? उन्होंने क्यों अपना बलिदान दिया? हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो शोषण अंग्रेज कर रहा है, जो इस देश को धर्मों में बांट रहा है, जो इस देश को जाति में बांट रहा है, अब हम अपने लोग, अपने बच्चों का शोषण नहीं होने देंगे। हम अपने देश को धर्मों के नाम पर नहीं बंटने देंगे। हम अपने देश को जाति के नाम पर नहीं बंटने देंगे। और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका। कई हमारे पूर्वजों को शहादत देनी पड़ी, बलिदान देना पड़ा, शहीद होना पड़ा, लेकिन उसके बलिदान, उनके वो त्याग, उनके वो शहादत के बदौलत इस देश को आजादी मिली। जब वो शहादत दे रहे होंगे तो उनका ये सपना था कि अगर अंग्रेज चला जाएगा, हमारे अपने लोग सत्ता में आ जाएंगे, तो हमारे देश में गरीबी नहीं होगी, क्योंकि वो शोषण नहीं करेगा, वो देश को धर्मों के नाम पे नहीं बांटेगा, वो देश को जाति के नाम पे नहीं बांटेगा। अगर अपना कोई बच्चा गरीब होगा तो सत्ता में बैठे लोगों को दर्द होगा और उस तक विकास पहुंचेगा, उसकी भलाई का काम हो। 75 साल हो गए इस देश के आजादी के। दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अभी भी इस देश को धर्मों के नाम पर नहीं बांटा जा रहा। क्या आज भी इस देश को जाति के नाम पर सत्ता में बैठे लोग नहीं बांट रहे? क्या आज भी गरीबों का शोषण नहीं हो रहा, आपका शोषण नहीं हो रहा? क्या आज भी आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में ही लोग इलाज के बिना नहीं मर रहे? क्या आज भी आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में लोग भूख से नहीं मर रहे? क्या आज भी आपके बच्चों को, अगर आप गरीब हैं तो उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? नहीं हो रहा। तो अगर ये सारी बातें जो आजादी से पहले अंग्रेज करते थे, अगर वही आप सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, तो क्या आप यूं ही चुप बैठे रहेंगे? और अगर आप यूं ही चुप बैठे रहेंगे तो जिन्होंने शहादत दी उनके आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? क्या सोचते होंगे वो ऊपर कि हमने तो अपनी शहादत दिया, अपना बलिदान दिया, लेकिन आज जब वही शोषण, वही धर्मों के नाम पर बंटवारा हो रहा है, तुम्हारे बच्चे चुप कैसे? तो उनकी भी आत्मा की शांति के लिए आपको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये गरीबी विरासत में नहीं आनी चाहिए। जो गरीबी आपके पिताजी के, आपके माताजी का था, वो गरीबी आपको मिल गया, और वही गरीबी आपके बच्चों को मिलेगी। ये गरीबी विरासत में क्यों आ रही है? सरकारें क्यों बनाई गई? सरकारें इसीलिए बनाई गई कि अगर कोई गरीब
सरकार करेगी। अगर आप गरीब हैं तो आपके घर के लोगों की इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की रोजगार व्यवस्था सरकार करेगी। एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी गरीब थे या आप गरीब हैं, अगर आपके बच्चों को रोजगार मिल जाता, अगर सरकार रोजगार व्यवस्था कर देती, तो क्या आप गरीब होते? अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकार दे देती, तो क्या ये गरीबी विरासत में आती? अगर आपके घर के लोगों के बीमार पड़े तो अच्छे इलाज व्यवस्था वो सरकार कर देती, तो शायद आप गरीबी से बाहर निकलते। तो सरकारों ने अपना काम नहीं किया। जब सरकारों ने अपना काम नहीं किया तो गरीबी आपको विरासत में मिल गई। तब मैं कह रहा हूं कि नेताओं के साजिशों के कारण आप गरीब हैं। अब ये वक्त आ गया है कि उनकी साजिशों को पर्दाफाश करने। और जब मैं ये कह रहा हूं उनकी साजिशों का पर्दाफाश करने का, तो मेरा ये कहना है कि अब आप समाज को धर्मों के नाम पे नहीं बढ़ने देंगे। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। समाज को जाति के नाम पे नहीं बढ़ने देंगे, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब जब चुनाव का वक्त आता है, जाति धर्मों की लड़ाई हो जाती है। कैसे होती है ये? कोई आम लोग नहीं लगता, ये नेता लड़ाते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है, जाति के नाम पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी नौकरी के नाम पर भाजपा वाले कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा वाले तुमने नौकरी नहीं दी। ये चुनाव के वक्त क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि पता है कि हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने धर्म के नाम पर नहीं लड़ाया तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें वोट नहीं मिलेगा। जाति के नाम पर नहीं लड़ाया तो हमें वोट नहीं मिलेगा। अगर कोई काम किया होगा तो काम के नाम पे वोट मांगेगा। अगर कोई धर्म और जाति का बात कर रहा है तो सबसे बड़ा निकम्मा आदमी आपके बीच में आके आपसे वोट मांगा, वो निकम्मा है, वो नेता नहीं है आपका। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि जब दिल्ली में हमारी तीसरी बार से सरकार चुनाव लड़ने गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमने काम किया होगा तो काम के नाम पे वोट करना। अगर हमने आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया है तो वोट करना। अगर हमने आपको अच्छा इलाज कराया है तो वोट करना। अगर हमने आपका बिजली मुफ्त दिया है तो वोट करना। अगर हमने आपका पेंशन 2500 रुपया दिया हो तो वोट करना। तो काम किए हो तो काम के नाम पे वोट मांग रहे थे। उनको धर्म के नाम पे जरूरत नहीं थी, जाति के नाम पे जरूरत नहीं थी। ये धर्म और जाति कब याद आता जब कोई काम ना किया गया हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई धर्म की बात, जाति की बात, नफरत फैलाए, घृणा फैलाए तो उसको अपने गांव से बाहर निकाले। ये एक ही जाके गांव में लोगों को जागरूक करना है आपको। इसलिए मैं आप सबसे फिर से ये निवेदन कर रहा हूं कि जब इस सभागार में बैठ के आप आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संवाद में उपस्थित है तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर जाना है। ये वही जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी आजादी से पहले हमारे पूर्वजों ने लिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीबी से हम आजादी दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ के बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लेंगे। कोई इलाज के बिना न मरे, जिम्मेदारी हम लेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा, मैं उदाहरण देता हूं आपको। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अभी कमल भाई आपको गिना भी रहे थे कि दिल्ली में 2500 रुपए पेंशन मिलते हैं। यहां कितना मिलता है? 300, और वो भी टाइम से नहीं मिलता। तो यहां पेंशन 300, वहां पेंशन 2500। अगर घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 5000 रुपए पेंशन था। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 देने का वादा जी ने वादा किया है। तो अगर 4 महिलाएं 18 साल के ऊपर है तो 4000 और जोड़ लीजिए, 5 4 9000 रुपए। 300 बिजली मुफ्त है, वहां 300 में खर्चा 2000 रुपए, 11000 रुपए। और शिक्षा फ्री, इलाज फ्री। आप देखना कि आपके घर के कमाई का आधा खर्चा या तो बच्चों को पढ़ाने
घर के लोगों का इलाज कराने में जाता है। केवल ये 2 काम सरकार ईमानदारी से कर देती तो आपके कमाई का आधा बजट यूं ही हो जाता। 75 साल में किसी सरकार ने आज अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो लानत ऐसी सरकारों पर। तो अगर दिल्ली में सरकार है, 1 महीने में 12,000 रुपए ऐसे बच जा रहा है, छत्तीसगढ़ में 1 रुपए नहीं मिल रहा आपको, तो दिल्ली की सरकार में अगर एक व्यक्ति 1 वोट किया तो उसको 12,000 से ज्यादा ही मिल रहा है। यहां कुछ नहीं मिल रहा है। क्या फर्क है दोनों? केवल इतना फर्क है कि वहां एक ईमानदार सरकार है, यहां एक बेईमान सरकार। तो अब बेईमान सरकार को हटाना है, ईमानदार सरकार को लाना है, ये वादा करके आप सबको जाना पड़ेगा। बाबा साहब संविधान में लिखा कहा करते थे कि अगर कोई गरीब है, आपकी गरीबी आपके लिए हो सकता है बदकिस्मती, मान भी नहीं, उस बच्चे का क्या दोष जो आपके घर में जन्म लेता है। अगर वो आपके घर में जन्म लिया तो उसकी बदकिस्मती आज से शुरू हो गई। अगर अमीर घर में जन्म लिया तो अमीरी उसकी वहीं से शुरू हो गई। तो एक बात बताइए, बाबा साहब ने संविधान में लिखा, कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार लेगा, पूरे परिवार की इलाज की जिम्मेदारी सरकार लेगा, रोजगार की जिम्मेदारी सरकार लेगा। बाबा साहब की दुहाई देश में खूब दिया जा रहा, संविधान की दुहाई खूब दिया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब के सपनों को साकार किसी ने नहीं किया। हाँ, ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है जिस पार्टी का हिस्सा हम या आप हैं, आजादी के 75 साल बाद ही सही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली हो या पंजाब, बाबा साहब उन सपनों को साकार कर रही है। गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दे। तो अगर ईमानदार सरकार से आज 12,000 रुपए अगर किसी गरीब का बच रहा, हर महीने उस गरीबी से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो आप दिल्ली में, पंजाब में लोगों को फायदे हो रहे हैं क्योंकि दोनों आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने बदला, पंजाब को पंजाब के लोगों ने बदला। अगर दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करते, बदलाव नहीं आया होता। कई बार कई लोग कहते हैं कोई जीते कोई हारे मेरा क्या। अगर दिल्ली के लोग ये सोचते कि कोई जीते कोई हारे मेरा क्या, तो हर महीने आज ये 12-13 हजार रुपए नहीं बचता उसको। तो एक वोट से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं और उसी एक वोट से आपका भविष्य खराब भी हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी अपनी वोट की कीमत को खुद भी समझना है और जनता को भी समझाना है। अपने गांव में जाकर एक एक लोगों को कहना, अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी, सबको कहना कि तुमने 75 साल से अपने अपने पार्टी का झंडा उठा लिया, क्या मिला तुमको? उल्टा तुम्हारा विधायक सांसद उल्टा निकल गया, गाली तुमको पड़ रही है। आज दिल्ली में अगर बिजली फ्री है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, भाजपा कार्यकर्ता हो, सबको बिजली फ्री मिल रहा है। अगर आज दिल्ली में स्कूल अच्छा हुआ तो क्या कांग्रेस बीजेपी सबके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है? आज दिल्ली में इलाज मुफ्त है तो कांग्रेस के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, सबकी इलाज मुफ्त हो रही है। तो समझाना इस बार के अब अपने नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट करो इस बार। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने घर के लोग के अच्छे इलाज के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए। मुझे पूरा विश्वास है केवल आपने उसको केवल ये समझा दिया कि अपना देखो, नेताओं की जिम्मेदारी करना बंद कर दो, वो अपने आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। तो इसीलिए मैं आप सबको बस अंतिम निवेदन कर रहा हूं कि आप बड़ी लड़ाई का साक्षी बनने आए हैं। मुझे नहीं पता कि आज मंच पे बैठे लोगों ने, आप सब लोगों ने जो मीटिंग रखी है जिस हॉल में, उसका इतिहास कैसे याद रखेगा।
लेकिन मैं एक बात आपको दावे से कह रहा हूं कि इस हॉल की मीटिंग के बाद आपने जिम्मेदारी ली, आप एक एक घर गए। नवंबर में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मैं भूल जाऊं, ये भूल जाए, आने वाला इतिहास आपको कभी नहीं भूलेगा। भगत सिंह को नहीं पता था कि वो जो फांसी पर लटक रहे हैं कोई दुनिया जाने के लिए नहीं जाने, वो फांसी पर लटके आजादी मिली, आज हमारे वो नायक हैं। तो आपको भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने का ये अवसर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जब अवसर खुलेंगे तो आपके अपने गांव के लोग, आपके अपने राज्य के लोग, समाज के लोग आपको आदर्श माने। तो इतिहास बनाने का मौका है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस मौके को मत चूक जाइए। ये जो विरासत में गरीबी मिल रही है, इससे मुक्ति पाइए। अपने बच्चों की भविष्य की को बेहतर करने के लिए काम कीजिए। तो ये 9 महीने चुप नहीं बैठना है। ये 9 महीने चूंकि केवल इतने लोग जाग गए, इससे बदलाव नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन एक एक व्यक्ति को जाकर सच्ची बात बता दिया आपने। और ये जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, इसको जनता ने अपनी लड़ाई बनाई। क्योंकि आम आदमी पार्टी की लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई तो गरीबों की है, ये लड़ाई तो जनता की है। तो अगर ये जनता अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया तो जो परिणाम पंजाब में आया, जो दिल्ली में आया, जो पंजाब में आया, वो परिणाम छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है। तो इसीलिए साथियों, 9 महीने रह गए हैं। ये 9 महीने एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बच्चों को जाकर, हमारी पार्टी की ताकत नौजवान है और महिलाएं। वो इसलिए कि घर आप चलाती हैं, आपको पता है कि किस तरह से महंगाई का शिकार हैं आप। अगर ये 10-12 हजार 15 हजार बच गए तो आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन में उसका बड़ा महत्व है। तो इसीलिए इस लड़ाई की भी अगुवाई आपको करना पड़ेगा। और नौजवान इसलिए कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर मैं वही दुष्यंत जी को मैं याद करूंगा, वो कहा करते थे कि पक गई हैं आदतें, बातों से सर होगा नहीं। मतलब नेताओं की आदतें इतने ढीठ हो गए हैं कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। कि पक गई है आदतें, बातों से सर होगी नहीं, कोई तो हंगामा करो यारों, ऐसे गुजर होगी नहीं। और भगत सिंह कहा करते थे कि जब सत्ता में बैठे लोग बहरे हो जाएं तो जोरदार धमाका करना पड़ता है। ये धमाके आपके नारों की होनी चाहिए, आपकी बुलंद आवाजों की होनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को लगे कि अब ये लोग जाग गए। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। और मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप सभी महिलाएं झाड़ू से किस तरह की गंदगी की सफाई होती है आप जानते हैं, आप रोज करते हैं। रोज आप अपनी घर की सफाई करते हैं झाड़ू से। अब मैं आपको कहने आया हूं कि ये झाड़ू लेकर आप अपने घर से बाहर निकालिए और राजनीति में जो गंदगी है उसकी सफाई कीजिए। क्योंकि अगर आप घर की गंदगी साफ कर सकती हैं तो आप व्यवस्था की भी गंदगी को साफ कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि अब वक्त आ गया है कि घर की गंदगी के सफाई के साथ साथ झाड़ू को लेकर के राजनीतिक गंदगी को भी सफाई करना है। लेंगे ना जिम्मेदारियां, लेंगे ना जिम्मेदारियां, सफाई करेंगे। और मैं रोज कहता हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू है। झाड़ू की एक तिल्ली से सफाई करो, सफाई होगी। जब झाड़ू की सारी तिल्ली इकट्ठा हो जाए, मुट्ठी बन जाए, तो कैसी भी गंदगी क्यों ना हो उसकी सफाई हो जाएगी। तो केवल इतने लोगों से ये जंग नहीं जीती जाएगी, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। एक एक छत्तीस जनता इकट्ठा करना पड़ेगा। और सब इकट्ठा हो गए तो जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं
जिसे दिल्ली में नहीं दिखे, पंजाब में दिखे, यहां भी नहीं दिखेंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे। इनको भी अहंकार है, इनको अहंकार को तोड़ना है। और ये अहंकार को तोड़ने के लिए भी झाड़ू का उपयोग हो सकता है, क्योंकि झाड़ू का काम केवल सफाई के लिए नहीं होता, एक और काम के लिए एक होता है, भूत उतारने के लिए। नहीं भूत उतारते झाड़ू से, तो नेताओं के जो दिमाग में भूत चढ़ गया है, झाड़ू दिखाइएगा अपने आप भूत भाग जाएगा, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको दूसरे तरह का भूत है, जो भूत देखते तो झाड़ू मारना पड़ता है। एक बड़ा डरपोक भूत है इनके दिमाग में, ऐसे तो बड़े पावरफुल दिखेंगे, आप खाली झाड़ू दिखाइए वो ऐसे भागेंगे कि दोबारा दिखेंगे नहीं। तो इनको जो अहंकार का भूत है उसको भी उतारने का काम झाड़ू ही करेगा। सहमत है ना? झूठ तो नहीं कह रहा, उतारेंगे आप लोग झाड़ू उठाएंगे, वाह, तो बराबरी हो जाएगी। अब घर की सफाई में आधा आप आधा इधर के लोग भी करेंगे, तो घर में भी काम का बंटवारा और बाहर में भी काम का बंटवारा। बाहर में दोनों आदमी साथ झाड़ू लेके निकलेंगे, है ना? और जिस दिन दोनों साथ लेके झाड़ू निकलेंगे, सत्ता में बैठे जितने भी भूतिए लोग हैं वो ऐसे गायब होंगे कि आपको दिखेंगे नहीं। इसलिए इस बार इनको गायब करना है, क्योंकि अब मौका है, पहले मौका नहीं था। बीजेपी से परेशान हुए, कांग्रेस को मौका दिया, वो भी लूटा। ईमानदार पार्टी नहीं थी, करे तो करे क्या? अब आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी आई है। अब आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी से सबको जोड़ना है और ये कहना है कि अब नेताओं की लड़ाई नहीं, अपनी लड़ाई लड़ना है। सहमत है? लड़ेंगे सब लोग? तो अगर 3 महीने बाद 2 महीने बाद मैं आऊं, देखिए 2 बातें। 19 मार्च को हम रायपुर में कर रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन। जब 19 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन रायपुर में करें, एक एक गांव में कहिएगा चलो रायपुर, और झाड़ू लेके चलो, ताकि रास्ते में कोई भूतिया दिख जाए तो अपने आप भाग जाए। रोकने की कोशिश करता है ना कई बार, तो झाड़ू लेके चलो और रायपुर में इतनी अपार भीड़ हो कि सत्ता में बैठे लोगों की नींद हराम हो जाए। आप 2 घंटे जागेंगे, वो 24 घंटे नहीं सो पाएंगे। तो मैं 2 घंटे के लिए जगाने के लिए बताया हूं कि जागिए, अपनी लड़ाई को लड़िए। कोई आपका भाग्य विधाता नहीं है, आपके अपने भाग्य को खुद बदलना पड़ेगा। और इस भाग्य को बदलने के लिए कोई कहीं किसी तरह की ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन अपने वोट का ठीक से उपयोग करें, इसलिए लोगों को जगाना है। जगाएंगे ना आप लोग? जगाएंगे। बिना मातृशक्ति के माताओं के नहीं हो सकता। तो जितनी माताएं हाथ ना बता दीजिए, हो सकता है? जगाएंगे। तो एक बार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। और नारा लगा लेते हैं यहाँ, ये नारा लगाना है कि दिल्ली बदलिश, दिल्ली पंजाब में सरकार बना, लोगों के भाग्य बदले। दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। अब बदलो। एक बार लगाइए, तो एक बार देखते हैं नारा कैसे लगाते हैं आप लोग। दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। वो जो पीछे वाले लोग हैं उनको नहीं बदलना है क्या? एक तो ऐसे पीछे बैठ गए, आंदोलन में आगे आना है आपको। दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। अभी नारा लगा रहे थे हम लोग, आंदोलन के दिन में लगाते थे, अब आपको लगाना है। हमने कहा आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़े, तो पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे। तो पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे गोरों से। नारा लगाने के लिए बंद मुट्ठी आसमान की तरफ होना चाहिए, ताकि आपके आवाज और नारों में बुलंदी हो। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे गोरों से। और जब गांव जाइएगा तो टीम बना के जाइएगा, और फिर नारा लगाइएगा, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो
सभा का समय हो तो भाजपा कांग्रेस वाले कार्यकर्ताओं के घर जाके बोलिएगा चुपचाप झाड़ू छाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सर।